ये घड़ा आप संभालना। मंदोदरी संभालने लगी। एक दिन रात्रि को मंदोदरी को प्यास लगी। उस घड़े के रक्त को पानी समझकर धोखे से मंदोदरी ने पी लिया। और मंदोदरी ने जब संतों का वो तेज पिया, रक्त पिया, तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने देखा मैं गर्भवती हूँ, तो रावण से प्रार्थना करी कि आप जरा गर्ज ना करिए, क्योंकि रावण गरजता था ना तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण गरजा तो मंदोदरी का गर्भ गिरा, तो मंदोदरी ने निकाल के उसी घड़े में डाल दिया, मुंह बंद करके रख दिया। तब रावण को याद आया कि मैंने तुझे घड़ा दिया था, कहाँ है? बोली ये रखा। रावण ले गया वो घड़ा और ले जाकर जनक की जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। अब वो घड़े में जो मंदोदरी का महीने 2 महीने का जो गर्भ था वो घड़े में था, उसका पालन पृथ्वी माँ ने करना शुरू कर दिया। पृथ्वी ने अपने गर्भ में रख लिया। और जब वो पक्का, अच्छा ये रावण ने खून क्यों गाड़ा था? कारण था क्योंकि रावण जनक से डरता था, क्योंकि जनक बड़े सत्यवादी राजा थे। यदि श्राप दे देते तो रावण मर जाता। तो रावण को लगा कि संतों को मार के उनका रक्त इसकी जमीन में गड़ाऊंगा तो इनके नगर में पानी नहीं बरसेगा, फिर ये प्रजा प्यास से तड़पेगी, फिर राजा को श्राप देके भस्म कर देगी, तो मैं कब्जा कर लूंगा। पहले का राजा ना दूसरे राजाओं पर कब्जा करने की सोचता ही रहता था, ऐसा रावण भी था। जैसे आज चाइना बढ़ता जा रहा है ना, ये चाइना की स्थिति का रावण भी था। ये सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था। तो रावण की ऐसी हरकत थी तो गाड़ दिया। लेकिन उल्टा हुआ, जब सीता बच्ची के रूप में परिणत हो गई तब जनक को सपना आया, जनक जी आप सोने का हल बनाइए और जरा जमीन में हल चलाइए। सोने के हल को चलाया तो घड़ा टूटा और एक रोती कन्या पैदा भई, नाम था सीता। तो मंदोदरी के गर्भ में थी तो मंदोदरी की पुत्री, पृथ्वी के गर्भ में थी तो पृथ्वी की पुत्री, और जनक ने लालन पालन किया तो जनक नंदिनी कहलाई सीता मैया। रावण को पता था कि सीता मेरी बेटी है, इसलिए रावण ने सीता को चुराया था, लेकिन गंदी निगाहों से नहीं चुराया था। रावण का पुतला जलाना तो मैं मानता हूं कि गलत है। रावण गलत आदमी नहीं था, मैं रावण का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूं। रावण यदि बुरा था तो रावण सीता को जब ले गया था चुरा के, फिर सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, तो सीता उस अग्नि परीक्षा में पवित्र थी कि अपवित्र? आप बताओ। पवित्र थी। अग्नि परीक्षा ली थी राम जी ने कि तुम परपुरुष के पास रहकर आई हो, पहले अग्नि स्नान करो, तो अग्नि ने जलाया, एक रोम तक नहीं जलाया, पवित्र थी। अब बताइए, राम जी ने रावण को मारा, ये तो राम का पौरुष था, राम का बल था। राम ने रावण को मारा, ये तो राम का बल था, लेकिन रावण के घर से सीता पवित्र आई, ये रावण की मर्यादा थी। उस रावण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, और आज की सीता पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं, रेलवे स्टेशन में सुरक्षित नहीं, गली में सुरक्षित नहीं, क्या कहें घर में सुरक्षित नहीं, और की क्या कहें। आज की सीता तो माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। मम्मी तो यहाँ से भी निकाल के फेंक देती, हमें बेटी नहीं चाहिए। तो बताओ, तब का रावण खतरनाक था कि आज का? तब का रावण तो सीता को आंख उठाकर नहीं देखता था। रावण एक बार रो रहा था। मंदोदरी बोली क्यों रो रहे हो? बोले हमें देखती नहीं एक बार भी, इतनी मेहनत से उठाकर लाए हैं। सुंदरकांड में एक चौपाई भी लिखी है। रावण बार बार कहता है, एक बार बिलो कि मम ओरा, इतनी मेहनत से लाए हैं, कम से कम एक बार तो अपने बाप को देख लो। तो हम गंदी निगाहों से नहीं कि तुम हमें देखो तो प्यार हो ना, बेटी कम से कम अपने बाप को एक बार तो देख ले, एक बार तो देख। तो रावण बोला एक बार तो देख लो। तब सीता ना तृणधरि ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही, सुनो दस मुख खग्योत प्रकाशा। सीता जी तिनका सहारा, ये रावण आगे मत बढ़ना, ये तिनका। अच्छा वो तिनका कौन था? तिनका सीता का भाई था, क्योंकि तिनका भी जमीन से निकलता है और सीता भी जमीन से निकली, तो दोनों भाई भाई हो गए कि नहीं, भाई बहन। ये तिनके का सहारा नहीं था सीता को, सीता को तो अपने भाई का सहारा था। इसलिए हर बहन को अपने भाई का सहारा होता है, भाई का गर्व होता है, ये मेरा भाई है।
हर हाल में मेरी रक्षा करेगा। तो अपने भाइयों से ज़रा कलाई में राखी बंधवाते समय उनसे कसम खवाया करो कि भाई मैं तेरी बहन हूँ, मुझे वचन दे कि आज के बाद किसी भी बहन बेटी पर तू कुदृष्टि नहीं डालेगा। जितना प्यार बहन के रूप में मुझसे करता है, देश की हर बहन बेटी को अपनी बहन मानकर इतना प्यार करेगा। किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, तब आज की हमारी व्यवस्थाएं बनेंगी और सुधरेंगी। तो मंदोदरी के सामने रावण रो रहा था, मुझे तो देखती भी नहीं। तो रावण मंदोदरी बोली तो एक काम करो, आप राम का मुखौटा क्यों नहीं पहन लेते? एक बार आप राम बन के चले जाओ। यदि राम बन के जाओगे तो शायद आपको सीता एक बार देख ले। रावण और जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें क्या लगता मैं कभी राम बनकर नहीं गया उसके सामने? अरे मैं तो उस राम का मैं माया जानता हूँ, रूप बदल लेता हूँ। मैं राम के रूप में एक बार गया था, लेकिन जब मैं राम का रूप रखता हूँ ना तो मुझे हर नारी में अपनी माँ नजर आती है। क्या बताऊँ, राम के रूप में पता नहीं क्या है, जिसे देखता हूँ उसे माँ के रूप में देखता हूँ। ये राम का मुखौटा था कि राम का नकली मुखौटा भी कोई पहन ले तो उसकी बुद्धि भी और विचारधारा भी सुधर जाती थी। राम की दृष्टि में अपनी नारी ही नारी थी, बाकी तमाम नारियां मां के रूप में थी। ये राम की विचारधारा थी। ये राम है। राम चरित्र सुनवे को, राम लखन सीता मन। रामचरितमानस में लिखा है कि जो अपना कल्याण चाहता है पर नारी को ना देखे। पुरुषों को चाहिए कि नारियों को देखना छोड़ दें, नारियों को चाहिए पुरुषों को। महाराज जी देखना, वही मार्केट जाते हैं तो देखना तो हो ही जाता है, और आप कह रहे हैं देखो मत, तो क्या करें? बोले पट्टी बांध कर जाएं आंखों में। बोले पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? बोले केवल विचारधारा बदलने की जरूरत है। हाँ, स्कूल में पढ़ाया जाता है समकोण, षटकोण, समकोण और षटकोण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, पर वो दृष्टिकोण किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। क्या चाहिए? बोले दृष्टिकोण चाहिए, देखने का नजरिया चाहिए। क्या नजरिया हो वो मैं आपको बताता हूं। नारी को देखना बुरा नहीं है, लेकिन कैसे? हमारे संत और शास्त्र कहते हैं देखो भालो तको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। तो देखना बुरा नहीं है, क्या है? ताकना। और आजकल के बच्चे देखते नहीं है, ताकते हैं। इनके मोबाइल में रिंगटोन सेट है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के बच्चों ने रिंगटोन बना रखे हैं। तो भैया शास्त्र कहते हैं देखो पर ताको मत। तो कैसे देखें भैया? बोले हमसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है तो उसे देखो ना, खूब देखो, पर कैसे? जैसे अपनी माँ को देखते हो। आपकी बराबर की है उम्र में तो उसे भी देखो, पर कैसे? आपकी बहन को तो देखते होंगे ना, कैसे देखते? वैसे देख लो। आपसे उम्र में छोटी है उसे भी देखना चाहिए, घूर घूर के देखना चाहिए, पर कैसे? अपनी बेटी को देखते हो कि नहीं, वैसे देखो। फिर स्त्रियां पुरुष को कैसे देखें? बोले पुरुष को ऐसे देखें, आपसे उम्र में बड़ा है पुरुष तो उसे वैसे ही देख लो जैसे अपने पिता को देखती हो। बराबर का है उसे वैसे देख लो जैसे अपने भ्राता को देखती हो। छोटा है उसे भी देख लो जैसे अपने पुत्र को देखती हो। इस नजरिए से यदि देखना शुरू हो गया तो कौन गलत है? ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, देखने का केवल नजरिया गलत है। अपना दृष्टिकोण बदल लें तो सब बदल जाए। एक कुम्हार था, वो कुम्हार चिलम बनाता था, चिलम का कारोबार था। चिलम जानती हो मैया जी? हाँ, आप चिलम जानती हो मैया जी? जानती हो, चढ़ाती तो नहीं हो? हाँ। एक कुम्हार था, उसका काम था चिलम बनाने का, और वो अपना परिवार चिलम के पैसे से पालता था। एक महात्मा जी आए, ए पागल चिलम क्यों बनाता है? तो क्या बनाऊं? बोले समय गर्मी का आ रहा है, घड़ा बना, और जब घड़ा बनाएगा तो खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार ने घड़ा बनाया, पकाया, सुखाया,
और बाजार में बेचा। किसी यात्री ने घड़े को खरीदा और जाकर के पानी भरा, और किसी मुसाफिर ने पानी पीकर प्यास बुझाई तो कहा कि भाई कितना शीतल जल तुमने पिलाया, अपार शांति मिल गई, आनंद आ गया इस जल को पीकर। तब उस मिट्टी से आवाज आ गई, जिस मिट्टी का घड़ा बना था, उस मिट्टी ने कहा कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि तू मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो इसे पीता वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले थे, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो जिंदगी बदलना हो तो अपना केवल विचार बदलना होगा। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। सृष्टि बदलने निकलेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। दर्पण में आपका चित्र देखो तो यदि उसमें कोई काला काला दाग लगा है तो दर्पण का हटाओगे कि पहले यहाँ का हटाओगे तो उसका अपने आप हट जाएगा, और उसका हटाने चलोगे तो हाँ, तो संसार तो आपका प्रतिबिंब है, संसार तो दर्पण है। जब अपने आप को बदलेंगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। हम अपने आप को बदलते नहीं और चिल्लाते रहते हैं कलयुग है महाराज, घोर कलयुग है। कौन सा युग चल रहा है ये मैया जी? हाँ, कौन सा युग चल रहा है ये? एक बार और बता दो, हमें नहीं पता, सही बताओ। कलयुग चल रहा है ये? हाँ? ये कौन सा युग चल रहा है? कितने युग होते हैं? आप सुन रही हो मैया जी हम जो कह रहे हैं? हाँ, 4 युग होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये चारों युग 24 घंटे में 4 चक्कर लगाते हैं। चारों युग एक एक चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं। 24 घंटे, सवेरे 6 बजे से लेके दूसरे दिन के 6 बजे तक। तो भैया कितना चक्कर हो गया? एक एक चक्कर। आप कह रहे हो, लोग ना दुहाई देते हैं महाराज जी कलयुग है, कलयुग। कोई कलयुग नहीं है, बदनाम मत करो कलयुग को। कलयुग बहुत बढ़िया युग है, आपने बदनाम किया कलयुग को। कलयुग जैसा कोई युग नहीं। वैसे ये कलयुग नहीं चल रहा। 4 युग होते हैं और चारों का टाइम होता है। कौन से टाइम पर कौन सा युग चलता है मैं आपको क्लियर समझाऊं, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप बताता हूं कि कलयुग कब चलता है, सतयुग कब चलता है, द्वापर कब। सवेरे 4 बजे से लेके सवेरे के 9 बजे तक, सुबह प्रातः काल 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक कौन सा युग चलता है? सतयुग चलता है। क्योंकि कितना भी शराबी हो, कितना भी बिगड़ा इंसान हो, इस समय वो अच्छी बातें करता है, उसकी बुद्धि इस समय अच्छी होती है। आपने देखा होगा दुष्ट से दुष्ट आदमी, अच्छा सवेरे बड़ी शांति, बड़ी ठंडक, बड़ी गर्मी के मौसम में भी सवेरे ठंडक होती है, शीतलता होती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है। कितने बजे से? शाम को, रात्रि को, प्रातः काल भोर के 4 से लेकर ब्रह्म मुहूर्त के 4 से लेकर 9 बजे तक। कौन सा युग है मेरी माँ? सतयुग है। इसके बाद 9 बजे के बाद से 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कौन सा युग चालू हुआ? त्रेता युग। क्योंकि त्रेता में राम जी कहां गए थे? वनवास। तो आप भी, आपके पति लोग भी सवेरे 9-10 बजे वनवास चले जाते कि नहीं? दिन भर का वनवास होता है। काम धाम के लिए निकलते हैं तो क्या होता है? हमारी माताएं जो काम धाम करती हैं वो भी वनवास में चली जाती हैं। शिक्षक हैं आप लोग, पढ़ाते लिखाते हैं, तो वो वनवास ही एक प्रकार का है कि नहीं? तो क्या होता है आपका? फिर वहां कर्म होता है, काम करो काम करो काम। ये कौन सा युग चल रहा है? जहां आपका कर्म आपके साथ है, वो कौन सा युग है? वो त्रेता युग है। शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक कौन सा युग है? द्वापर। इस युग में क्या हुआ था? इस युग में भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे थे। इस युग में भगवान गोपियों के साथ नाच रहे थे, रास कर रहे थे, तो कभी मक्खन चुरा रहे थे, तो कभी कबड्डी, ग्वाल वालों के संग कबड्डी चल रही थी। आपने देखा होगा शाम को ना 5 बजे जब आपका पति लौट कर आता होगा ना, जब शाम को आपका पति आता होगा तो शाम को 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पिता अपने बच्चों के साथ टाइम बिताता है।
प्रेम की बातें होती हैं, पत्नी बैठी है, पति बैठा है, माँ बैठी है, सब वार्तालाप करते हैं, प्रेम भरी बातें शाम को ही होती है ना, समय निकाल के, हाँ या ना, होती हैं। कभी कभी पिताजी आओ बच्चे के साथ, शाम को मैंने देखा बहुत सारे पिता अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो चिड़िया बल्ला चल रहा है, ये खेल रहे हैं, चलो बेटा कबड्डी, कभी पिता ने पीठ में बैठा लिया और बैल बन के घोड़ा बन के पिता चल रहा है। ये सब नजारा शाम को ही मिलता है कि सवेरे? शाम को, क्योंकि ये लीला भगवान ने कब रची? कब रची? कब रची? ये द्वापर युग में रची भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये कौन सा युग चल रहा है? जहां प्रेम की अधिकता हो वहां कौन सा युग है? और रात को 9 बजे से लेकर 3 बजे रात तक जहां व्यक्ति सिर्फ भोग भोगना चाहता है, अब वहां चालू हुआ ये कलयुग। याद रखना, जब आपके हृदय में, अब एक इसका एक दूसरा पहलू सुन लीजिए, जब आपके हृदय में धर्म जागता है तब मान लेना कि धर्म जागता है तो आप सतयुग में पहुंच जाते हैं। जब आपके हृदय में कर्म जागता है, कर्म करो, तब आपके जीवन में त्रेता युग आ जाता है। जब आपके हृदय में प्रेम जागता है तब द्वापर युग आता है, और जब आपके हृदय में वासना जागती है भोग की, तब कलयुग सवार हो जाता है। ये कलयुग का, ये सतयुग का, ये द्वापर का परिचय। ये मत गाना गाया करो कलयुग चल रहा है, अरे तो सतयुग चलाओ, द्वापर चलाओ, कीर्तन करो। जिसके घर में रोज कीर्तन होता है, रोज कथा होती है, वहां कलयुग की परछाई भी प्रवेश नहीं करती। हमारे भैया जी ने भागवत करवाई है, आप कथा में बैठे हो, कोई कह सकता है कि यहाँ कलयुग है? कलयुग तो बाहर रोड के उस तरफ होगा, यहां नहीं आएगा। जहां राम नाम है वहां कलयुग नहीं है। परीक्षित ने कहा था कलयुग को रहने के 4 कमरे हैं। कलयुग ने बोला था महाराज मैं 4 जगह रहूंगा। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जहां जुआ होता है, जहां शराब होती है, जहां चरित्रहीन लोग होते हैं, और जहां मांस होता है, जहां ये 4 चीजें हैं, जहां भ्रष्टाचार होता है 5वां, वहां कलयुग है। शराब, जुआ, चरित्रहीनता और मांस, और 2 नंबर का काम, यहां कलयुग है। कथा कीर्तन में कलयुग नहीं होता, इसलिए मंदिर में शांति होती है। इसलिए कथाओं में आप अपने घर में इतनी देर नहीं बैठ सकती मैया जितनी देर यहाँ बैठी हैं, क्योंकि घर में कलयुग का प्रभाव है, यहाँ सतयुग त्रेता द्वापर का प्रभाव है। इसलिए आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठ करके कथा सुना पा रहा हूँ। आप लोग 4 कई माताएं ऐसी हैं जो नीचे नहीं बैठ पाती फिर भी नीचे बैठी हैं। कई माताएं ऐसी हैं चल नहीं पाती फिर भी चल रही हैं, चल के आती हैं पैदल। शक्ति मिल रही है महाराज कथा से तो मिल रही है। ये कथा का प्रभाव तो है, लेकिन ये सतयुग त्रेता द्वापर चल रहा है, उसका प्रभाव है, भगवत कृपा का प्रभाव है कि आपके सारे कष्ट आप भूल जा रहे हैं और कथा में मन लग रहा है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। क्योंकि ये युग कौन सा है? सतयुग है, त्रेता है, द्वापर। यहाँ कलयुग नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी की दृष्टि में काम नहीं है ना, यहाँ वासना नहीं है ना, इसलिए कलयुग नहीं हो। वासना आ जाए किसी को देखकर तो फिर कलयुग चालू हो जाएगा, फिर वो आपके लिए चालू होगा। जरूरी नहीं है कि बाजू वाले के लिए चालू हो जाए, क्योंकि उसकी दृष्टि अच्छी है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कलयुग का गाना ना गाइए, भगवान सारे युगों में मिलते हैं, कलयुग में भी भगवान